जय हिंद दोस्तों आपको पता ही है कि चुनावों के समय मोदी जी लगातार कह रहे थे कि हमने सरकार में आने के बाद 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो आपको 100 दिनों के अंदर बड़े बड़े घोषणाएं और बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हालांकि दोस्तों देश में किस क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होते हैं वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी मैं बात करूंगा सरकारी कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की, जो डिफेंस के हमारे पेंशन भोगी और कर्मचारी हैं। तो आप देख ही रहे हैं 100 दिनों में OROP 3 OROP 2 की विसंगतियां दूर, इन सब चीजों पर बात करेंगे, पे कमीशन पर बात करेंगे, जो वेलफेयर है उन पर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण खबर है, और वो महत्वपूर्ण खबर सभी के लिए है दोस्तों, इसलिए सबको बता देना, आप भी शेयर कर देना इस चीज को कि आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो है एक बार 14 मार्च हुई थी, 14 मार्च के बाद जो है 14 जून हुई थी, अब 14 जून से बढ़ा करके 3 महीने के लिए बढ़ाकर UIDAI ने जो है 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। तो दोस्तों आप जो है आधार अपडेट कर लीजिए, समय पर अपडेट कर लीजिए, और किस प्रकार से करना है इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है 3 महीने पहले, ठीक है ना। उस समय 14 मार्च लास्ट डेट थी, उसके बाद 14 जून बढ़ चुकी थी, और अब 14 सितंबर तक हो चुकी है। और इस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर के लिंक को क्लिक करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपने आधार को अपडेट करना है। तो दोस्तों ये काम जरूर कर लेना, अन्यथा हो सकता है बाद में जिस प्रकार से आधार पैन लिंक में अभी आपको 1000 रुपए देना पड़ रहा है, मैंने पहले भी जब फ्री में हो रहे थे तब भी बताया था, कईयों ने नहीं किए, लेकिन आज की डेट में जिन्होंने नहीं किए थे उनको 1000 रुपए का चालान देना पड़ता है। तो अभी दोस्तों ये काम जब फ्री में हो रहा है और खुद आप अपने मोबाइल से किस प्रकार से कर सकते हैं सारा बताया हुआ है, तो खुद भी कर सकते हैं, CSC में जाकर भी करवा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर दोस्तों स्पर्श पेंशनर्स के लिए है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं चाहे नहीं भी करते हैं। काफी सवाल भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी आ रहे थे, और जो है कमेंट में कि फॉर्म 16 कब जनरेट होगा। तो दोस्तों देखिए आपको बता दूं, पहली बात 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है। तो इतनी जल्दीबाजी ना दिखाना कि पहले ही जो है आपने रिटर्न फाइल कर दिया बिना फॉर्म 16 के, बिना AIS के। तो फॉर्म 16 आपको अब जल्द ही जो है मिलने वाला है आपका स्पर्श पोर्टल पर, और आप देख रहे हो इसका अवेलेबल टेंटेटिवली बाय 20 जून, यानी कि 20 जून के आसपास जो है आपको फॉर्म 16 आपके स्पर्श पोर्टल पर मिल सकता है। तो दोस्तों जैसे ही अपलोड होंगे, खैर हालांकि मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा, और किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा दोस्तों। अगला है बात दोस्तों जो 100 दिनों के एक्शन प्लान की। जी हाँ दोस्तों, इसको रक्षा मंत्रालय ने जो है प्रेस रिलीज के माध्यम से जो है अपने 100 दिनों के एक्शन प्लान के ऊपर जो है उन्होंने प्रेस रिलीज इस पर की है। और इसमें दोस्तों अब रक्षा मंत्रालय है तो रक्षा की बातें ही होंगी दोस्तों, चाहे वो पेंशनर्स हैं चाहे सर्विस में हैं। तो इसमें मेन चीजें क्या है दोस्तों, एक तो देखिए सर्विस पर्सनल के लिए भी है। एक तो सबसे पहले देखिए इसमें 3-4 चीजें मुख्य रूप से कवर की गई है कि सबसे पहले तो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता, एक तो आत्मनिर्भरता की बात की गई है। दूसरा की है देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना। तीसरी क्या की है इसमें कि सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, ठीक है ना। उसके अलावा जो है सेवारत तथा सेवानिवृत्त दोनों सैनिकों के कल्याण पर हमारा मुख्य ध्यान बना रहेगा। और ये चीज तो है दोस्तों। इसके अलावा इसमें मेन पॉइंट क्या है, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों सैनिकों के कल्याण पर। और यह जो है बैठक की गई थी दोस्तों 100 दिनों के कार्य योजना पर, ठीक है ना। और इसमें आपने देख ही लिया होगा कि दोस्तों की किस प्रकार से जो है सैनिकों के और पूर्व सैनिकों के कल्याण की बात की। और पूर्व सैनिकों के दोस्तों कल्याण क्या होते हैं, उनकी पेंशन है, उनको जो वेलफेयर दिए जा रहे हैं वही हैं। अब इनमें बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले OROP की। तो OROP में विसंगतियां जो है दोस्तों जो चल रही थी, OROP सेकंड रिवीजन में उसकी लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन जो है इतने धरने दिए गए, प्रदर्शन दिए गए, लेकिन जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो है डेलीगेशन मिला नहीं, यहाँ पर कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं मिला, इनसे जो है किसी प्रकार की इस प्रकार की बात नहीं की गई कि भाई किस प्रकार से इसको सुलझाया जाए। और जो मांग थी कि भाई कमेटी बनाई जाए, उस पर भी कोई सरकार ने बात नहीं की। तो अब जो है अगर 100 दिनों के अंदर इन्होंने बोला है कि हम बड़ी बड़े काम करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके काम करेंगे, तो मैं ये समझता हूं
और जहां तक सैनिकों और पूर्व सैनिकों की बात की गई है, उनके वेलफेयर की बात की गई है, हमको देखने को मिलेंगे। तो भैया सबसे पहली शुरुआत तो ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर ही कर देनी चाहिए। एक कमेटी का गठन कर देना चाहिए। पूर्व सैनिकों के संगठनों के जो वो हैं, अध्यक्ष हैं, नेता हैं, जो भी हैं, बड़े बड़े रहते हैं वहां पे, तो उनको बुलाना चाहिए, उनसे जो है कंसल्ट करना चाहिए कि भाई क्या है, क्या आपकी मांगे हैं, और उन पर जो है, चाहे ओआरओपी हो चाहे अन्य भी मांगे हो, उन पर जो है, और अलग अलग यूनियन के अध्यक्षों को जो बुलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यूनियन, ठीक है ना, अलग अलग यूनियन के अध्यक्षों को बुलाना चाहिए, उनसे जो है रक्षा मंत्रालय को बात करनी चाहिए। दूसरा, ओआरओपी का तीसरा रिवीजन का इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, आपको पता है होना चाहिए 1 जुलाई 2024 से। तो दोस्तों इस पर जो है काम हो जाना चाहिए शुरू, मेरे हिसाब से जल्दी से जल्दी इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। तीसरी जो है ओएमजीसी की रिपोर्ट है, इसमें भी जो है रक्षा मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। जो 1 मैन जुडिशियल कमेटी थी, उसमें जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें रेकमेंड किया गया था कि 2006 से पहले के जो रिटायरी हैं उनको भी एमएसीपी दिया जाना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला दोस्तों एमएसपी, इक्वल एमएसपी की मांग चल रही है, आपको पता है, एमएसपी पर ध्यान देना चाहिए। इक्वल एमएसपी की जो मांग कर रहे हैं, हालांकि केस कोर्ट में है, लेकिन सरकार को इस पर भी जो है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। अगले जो वेलफेयर के जो पॉइंट हैं दोस्तों, सीएसडी, ईसीएचएस, केएसबी के माध्यम से जो वेलफेयर के कई स्कीमें हैं, इनमें कुछ बढ़ोतरी, डीजीआर के माध्यम से जो है रीसेटलमेंट के लिए जो जॉब क्रिएट होती हैं एक्सर्विसमैन के लिए, इसमें भी जो है कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। अगला दोस्तों 8वां पे कमीशन, ओल्ड पेंशन स्कीम और अग्निवीर योजना। तो सबसे पहले इनमें भी बात करेंगे दोस्तों, अग्निवीर योजना के बारे में। तो अग्निवीर योजना भी दोस्तों चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ रहा, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। कई चुनाव राजनीतिक इसमें भाषण भी हुए, जो भी हुआ, मतलब राजनीतिक ही था, या फिर चुनावी जो अपनी आकांक्षाएं थी उनको पूरा करने के लिए कई प्रकार की बातें करी गई इसमें। और जब इसे लागू किया गया था अग्निपथ योजना को, तो उस समय भी जो है युवाओं की तरफ से काफी इसका प्रोटेस्ट किया गया। तो भारत सरकार ने दोस्तों अब जो है, अब जब सरकार का गठन हुआ है, तो 10 अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा का जिम्मा सौंपा है। जी हाँ दोस्तों, 10 सेक्रेटरी अलग अलग डिपार्टमेंट के नियुक्त किए गए हैं, जो पूरा जो है इसकी समीक्षा करेंगे कि भाई अग्निपथ योजना में क्या क्या कमियां हैं, किस प्रकार से इसको दूर किया जाना चाहिए, क्यों विपक्ष इतनी मांगे कर रहा है, क्यों जो है नौजवान परेशान हो रहे हैं, उनके लिए क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, ताकि जो है इससे संबंधित जो भी युवा हैं उनके वेलफेयर के लिए इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। और दोस्तों सेना से भी इसके बारे में राय मांगी गई है, सेना ने भी अपनी कुछ राय दी हैं। और दोस्तों हो सकता है आपको कुछ इस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बदलाव हो ही जाएंगे। अभी आपको पता है कि 4 साल के बाद 25% को जो है परमानेंट किया जाता है, 75% को जो है बाहर कर दिया जाएगा। तो हो सकता है दोस्तों इसका कुछ उल्टा हो जाए, अब 25 की जगह जो है दोस्तों 30% को ही जो है बाहर किया जाए, और 70% उनमें से जो है, जो 4 साल के बाद 70% परमानेंट हो सकते हैं। 70 या 75% परमानेंट हो सकते हैं, बाकी बाहर हो सकते हैं। अगला जो है, जो ट्रेनिंग पीरियड है दोस्तों, अभी कम रखा गया है। और कम रखा गया है दोस्तों, आपको पता ही है, कम रखा गया है तो एक पक्का सैनिक कैसे बनेगा। पक्का सैनिक बनने के लिए उसको लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो ट्रेनिंग पीरियड को भी बढ़ाया जा सकता है। सर्विस पीरियड अभी जो है 4 साल का है दोस्तों, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जो सर्विस पीरियड है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। उनके सैलरी, उनको पेंशन, ग्रेचुइटी और एक्स सर्विसमैन का स्टेटस, इन सारी चीजों पर जो है बातचीत होंगी, जो भी जो है वहां पर पॉइंट रखे जाएंगे समीक्षा करने के बाद। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में दोस्तों कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला दोस्तों, अब गठन तो हो ही चुका है सरकार का, लेकिन दोस्तों अब कर्मचारी संगठन जो है, कई कर्मचारी संगठन एक्टिव हो गए हैं और लगातार सरकार से जो है, एक तो 8वें पे कमीशन के गठन की मांग कर रहे हैं, और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है मांग कर रहे हैं। आप देख भी रहे हैं लगातार जो है इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम का आप देख, ये 8वें पे कमीशन का आप देख रहे हैं, कई जो है बड़े बड़े जो संगठन हैं उन्होंने भेजा भी है लेटर कि इनको 8वें पे कमीशन के लिए इमीडिएट जो है गठन किया जाए, समिति गठित की जाए। और देखिए दोस्तों 3.68 तक की भी मांग की जा रही है फिटमेंट फैक्टर की। तो हालांकि दोस्तों मेरी क्या राय है इसमें, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो है 8वें पे कमीशन के ऊपर कुछ वीडियो लेकर के आऊं सेपरेट,
कि क्या क्या हो सकता है, कितना फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, आपके मुताबिक मैं कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम में भी जो है आपको जो है इसमें बदलाव कर सकती है सरकार ने। जो है प्रपोज इसके लिए कमेटी भी गठित की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और इसमें जो है हो सकता है कि जो है 50% जो है अश्योर्ड पेंशन दी जाए, ठीक है ना। इस पर मैंने एक वीडियो भी पूरा कवर किया था। हालांकि दोस्तों कर्मचारियों का मानना है कि हमें एनपीएस में कोई सुधार नहीं चाहिए, उसमें कुछ बदलाव नहीं चाहिए, हमको ओपीएस से नीचे यानी कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम से नीचे जो है कुछ भी मंजूर नहीं है, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो, बाकी इसमें हमें कोई सुधार से कोई मतलब नहीं। मतलब कई कर्मचारी संगठन इस प्रकार की भी बातें कर रहे हैं। और 8वें पे कमीशन की दोस्तों जहां तक बात है, तो आपको पता ही है 1 जनवरी 2026 से यह लागू है, और अभी अगर यह गठित हो जाता है सही समय पर, तो इसे सही समय पर जो है इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, आपके लिए लागू कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अब अगर जो है गवर्नमेंट बात करती है कि 100 दिन के अंदर हम जो है ये हमारी कार्य योजना है, तो मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को जल्द से जल्द जो है इनके ऊपर काम किया जाए, इनको लागू किया जाए। बाकी आगे आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।